हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का। फटाफट बता दीजिए कि ये सेशन आप लोग देख पा रहे हैं नहीं, उसके बाद हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, एक चीज आप समझिए जरा सा कि आप सभी को मालूम होना चाहिए कि IUPAC नेम से आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सेशन जो है आप लोग का लगभग 2-3 दिन हम चलाएंगे कंटिन्यूअस IUPAC नेमिंग का, और सभी प्रकार के IUPAC नेमिंग करा देंगे। ठीक है, 2 तरीके के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों, पहले ध्यान से देख लीजिएगा। एक चीज तो ये है कि आपका स्ट्रक्चर दे देता है जो कि नॉर्मल है, एक आपका स्ट्रक्चर दे देता है और उससे पूछता है आपका IUPAC नेम। ठीक है, और सेकंड टाइप का क्वेश्चन ये आता है कि सीधे तौर पे आपको IUPAC नेम दे देगा और उससे आपको ये पूछेगा कि उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कैसे वो चीज बनेगा, है ना। तो दोनों तरीके की चीजों को हम पढ़ लेंगे और कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन इससे पहले कम से कम आपको एक एक चीज तो जानना पड़ेगा, है कि नहीं। IUPAC नेम से 3 से 4 सेशन हम करेंगे, पहले पूरी तरीके से सीख लेंगे ताकि हम YouTube पे कहीं भी आप सभी को अगर हम कराएं तो फिर आप जो है क्वेश्चंस का जवाब फटाफट दें, है ना। इसीलिए सिखाना है आप सभी को कुछ चीजें, इसीलिए आज जो है हमने किसी प्रकार का ऑप्शन नहीं रखा, क्योंकि आज आप लोग सीखिए, है ना। आप लोग अगर आप सीख लेंगे तो फिर आप समझ जाइए कि तब तो मजा ही आ जाएगा, है ना। अगर आपको आ जाएगा तो फिर इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। ओके 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 ओके, ठीक है। तो अगर सब कुछ सही है तो एक बार बता दीजिए, क्लास स्टार्ट करें। साथ में हमने चाय भी बना ली है ना, ताकि आपको समझाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, आज इस तरीके के क्वेश्चन हमने एक करवाए थे और काफी सारे लोगों का जवाब गलत आया था। ठीक है, लेकिन देखो बनेगा कैसे। सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहला काम यह करना है आपको कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन का कार्बन सेलेक्ट करना है। पहला काम आपको दिमाग में यह रखना है, सर ने बताया था लॉन्गेस्ट चेन का कार्बन सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहां से अगर आप सेलेक्ट करोगे तो ये 3 कार्बन का सबसे लॉन्गेस्ट चेन हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, 3 कार्बन का हमको लॉन्गेस्ट चेन देखने को मिलेगा। यस सर, ओके। अब सवाल आता है नेमिंग कहां से करें। नेमिंग हम वहां से करेंगे जहां से हमारा किसी भी प्रकार का एल्किल ग्रुप पहले आएगा। ठीक है, तो हम अगर इधर से नेमिंग करते हैं तो दूसरे पोजीशन पे मेथिल ग्रुप आता है, इधर से नेमिंग करते हैं तो भी दूसरे पोजीशन पे मेथिल ग्रुप आता है। कहीं से नेमिंग कर लीजिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका मेथिल ग्रुप आ रहा है, लेकिन सवाल यह है कि मेथिल ग्रुप है कितना, तो 2 है, तो आपको लिखना है 2 और 2 के लिए लिखते हैं डाई, और डाई के बाद आप लिखते हैं यहां पे मेथिल, 2 डाई मेथिल, और 3 कार्बन है तो क्या लिखते हैं भाई, याद करना है आपको। ठीक है, क्या 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, इसी तरीके से याद करते हैं हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ओके, हाँ जी सर। तो 2 डाइमेथिल और 3 कार्बन है तो आप सिंपल लिख लेंगे प्रोप, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो लिख लेंगे एन, है ना। ये चीज याद रखना है। हो गया आपका यूपीएससी नाम तैयार हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, है ना, तो अब आप मुझे उम्मीद है कि बना लेंगे। ठीक है, तो मृत्युंजय शर्मा आप लोगों का पेपर हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का मई-जून में हो, है ना। गुड इवनिंग टू एवरीवन। श्रद्धा, भूमि, विनय राव, मृत्युंजय, अंकिता और भी जितने लोग हैं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आता है। ठीक है, अब ध्यान से देख लेना एक चीज आप लोग को ऑप्शन में कैसे पकड़ना है, क्योंकि इंट्रेंस एग्जाम में तो ऑप्शन में आएगा आपका। तो देखो कैसे पकड़ना है। अगर कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड देख लेना ना तो एन वाले ऑप्शन पे टिक कर लेना, कार्बन कार्बन पे डबल बॉन्ड देख लेना तो हमेशा इन वाले ऑप्शन पे टिक करना है, कार्बन कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड देख लेना है तो हमेशा आइन वाले ऑप्शन पे टिक करना है। मुझे उम्मीद है ये छोटी सी बातें तो आपको मालूम होंगी ही, इसमें किसी प्रकार की आप लोग कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका IUPAC नाम फटाफट जितने सारे स्टूडेंट से बताएंगे, बहुत प्यार से बताएंगे, और उम्मीद है कि सब लोग जो है सही भी बताएंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ भाई क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आराम से बताना है आपको और बहुत सिंपल है, तो मुझे उम्मीद है, ठीक है, कि आप लोग बता भी देंगे। कैसे बनाएंगे IUPAC नेम, कैसे बनाएंगे, क्या मैंने बताया है आपको इसका IUPAC नेम करने के लिए। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन को सेलेक्ट करना है, यही तो बताया हूं ना। तो सबसे पहले यहां पे आप लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन को सेलेक्ट करो ना भाई, तो आपके पास ये लॉन्गेस्ट चेन का कार्बन आपके पास हो गया, है ना। पहला काम आपने कर लिया। दूसरा काम हमने क्या कहा है, दूसरा काम हमने ये कहा है कि हमेशा नेमिंग वहां से करेंगे जहां से एल्किल ग्रुप पहले आएगा। अगर यहां से आप नेमिंग करते हैं तो दूसरे पोजीशन पे 2 एल्किल ग्रुप मिलते हैं, और इधर से नेमिंग करते हैं तो दूसरे पोजीशन पे 1 ही एल्किल ग्रुप मिलता है। तो हमेशा जिधर से 2 एल्किल ग्रुप मिल रहा है वहां से हम नेमिंग करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ जी सर। अब ध्यान से देखो,
इधर से नेमिंग करेंगे, एक हो गया, ये दूसरा पोजीशन हो गया, ये तीसरा पोजीशन हो गया, ये चौथा पोजीशन हो गया, ये पांचवा पोजीशन हो गया ना पांचवा पोजीशन। हाँ जी सर, ओके ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब ये है कि 2 दूसरे पोजीशन पे क्या है, 2 दूसरे पोजीशन पे 2 मिथिल ग्रुप है, तो 2 मिथिल ग्रुप के लिए 2 लिख लिए, एक बार 2 और एक बार भी 2, ठीक है। और उसके बाद मिथिल ग्रुप चौथे पोजीशन पे है, तो फिर आपने 2 2 4 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद आपके पास मिथिल ग्रुप कितना है, 3 है, तो आपने ट्राई लिख लिया। उसके बाद आपने लिख लिया मिथिल, तो आपके पास ग्रुप वाले का सबका नाम लिख दिया गया, मतलब इसका भी नाम लिख लिया, आप इसका नाम लिख लिया, इसका नाम लिख लिया, ठीक है। अब जो है सिंपल उसका नाम लिखना है जो आपके चेन के अंदर है। चेन के अंदर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए लिख लिए पेंट, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो आपने लिख लिया N। 2,2,4 ट्राई मेथिल पेंटेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं बता दीजिए। ये क्वेश्चन हम नहीं करा रहे हैं कि ऑप्शन देंगे भैया हमारे विनय राव जी, है ना। ऑप्शंस जब आप लोगों का क्वेश्चन हम कराएंगे तो मैं बिल्कुल आप सभी के लिए ऑप्शन दूंगा, है ना। आज तो मैं सिखा रहा हूं, पहले सीख लो, फिर क्वेश्चंस तो करते रहना है ना। क्वेश्चंस तो मैं अनीश कुमार यूट्यूब पे भी, ऐप पे भी, हर जगह क्वेश्चन करवा दूंगा, लेकिन पहले सीखे रहोगे तब तो बना पाओगे आप लोग, है ना। इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं लाया, चाहता तो ऑप्शन ला देता, उसमें क्या दिक्कत थी। IUPAC पहले सीख लीजिए, सीख लेंगे ना तो दनादन बनाते चले जाएंगे। तो चाहे कितना भी लंबा दे, कैसा भी दे, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल 2-4 चीजें देखना है कि कितने लंबे चेन का कार्बन बन रहा है। उसके बाद देखना है मेथिल ग्रुप है तो कितना है, नहीं है तो फिर कैसे नाम लिखेंगे, सब कुछ सिंपल A to Z आपको देख लेना है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई होगी। इसका नाम बताइए क्या है, हेलो ग्रुप का नाम कैसे लिखा जाता है, अब आप ये सीख लीजिएगा, ठीक है। हेलो ग्रुप क्या होता है सर, अगर यहाँ पे X लिखा रहेगा और X जो है सीधे तौर पे बिलोंग करेगा, X के जगह पे क्लोरीन भी लिख सकते हैं आप, ब्रोमीन भी लिख सकते हैं, आयोडीन भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका ये आपका कौन सा ग्रुप है, हेलो ग्रुप है। इसका नाम होता है हेलोजन ग्रुप, या फिर हेलोजन ग्रुप आप कहते हो, या फिर आप लोग हेलो ग्रुप कहते हो, ठीक है। हेलो ग्रुप का नाम कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखो। ये आपके पास क्या है, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। 3 कार्बन है, तीनों कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है ना। उसके बगल में एक हेलोजन वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, Br ब्रोमो, है ना। तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहली बात, अगर यहाँ पे हेलो समूह में Cl जुड़ा हुआ है, नाम लिखते हुए हम लिखेंगे पहले क्लोरो। अगर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो नाम लिखने के लिए हम पहले लिखेंगे ब्रोमो। अगर आयोडीन जुड़ा हुआ है तो हम नाम लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे आयोडो, है ना, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, अब इसका नाम लिखते समय हमेशा हेलोजन समूह का नाम लिखेंगे तो हेलो ग्रुप का नाम पहले लिखते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना, हेलो ग्रुप का नाम पहले लिखते हैं। जैसे मोबाइल पर बात करते हैं तो चाहे कोई भी बात हो, सबसे पहले हेलो कहते हैं कि नहीं, इसी तरीके से सबसे पहले हेलो ग्रुप का नाम भी लिखते हैं। ऐसे ही याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। अब देखो ब्रोमीन है तो आप लोग ब्रोमो लिख लिए, 3 कार्बन है, प्रोप लिख लिए, है ना, और सिंगल बॉन्ड है तो N लिख लिए, तो हो गया ब्रोमो प्रोपेन, है ना। तो यही राइट आंसर हो गया। अगर इसके जगह पे आयोडो लगा होगा तो आयोडो प्रोपेन हो जाता, क्लोरीन लगा होता तो क्लोरो प्रोपेन हो जाता, और सौभाग्य से ये पहले पोजीशन पे लिखा था, ठीक है, पहले पोजीशन पे था, ओके। अगर किसी और पोजीशन पे होता तो क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन की पोजीशन भी जरूर लिखते हैं, याद रखना है, ठीक है। हमेशा मैं जो बातें बताता हूं याद रखिएगा, एक एक चीजें आप सभी को। क्लोरीन दिया हो चाहे ब्रोमीन दिया हो या आयोडीन, है ना, उसकी पोजीशन जरूर लिखते हैं, ठीक है। उसकी पोजीशन यानी कि होती है उसकी स्थिति, ओके, उसकी पोजीशन जरूर लिखते हैं, आपको फटाफट याद रखना है, ठीक है। उसकी पोजीशन जरूर लिखते हैं बेटा, ठीक है। समझ में आ गया ना, बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। कोई दिक्कत अगर अभी तक है तो बता दीजिए, अगर मैं पढ़ा रहा हूं नहीं समझ में आ रहा है वो भी बता दीजिए, है ना। इतने प्यारे तरीके से पढ़ाए जा रहे, बता दीजिए समझ में आ रहा है या नहीं। क्वेश्चन अगर पूछेगा IUPAC नाम से 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कभी 4 क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए तो बना लेंगे या नहीं, बता दीजिए आप लोग।
है ना। तो ये ऐसे आप लोगों को लिखना है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को याद हो गया और IUPAC नाम भी आपका तैयार हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे CHO ग्रुप है ना। कौन सा ग्रुप है साहब? CHO ग्रुप है। अब ध्यान से देखना है सर, CHO ग्रुप क्या होता है? CHO जो आपका समूह होता है वो समूह होता है आपका एल्डिहाइड का, ठीक है, ओके, एल्डिहाइड का समूह होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर OH जुड़ा रहेगा वो किसका समूह होगा सर? वो आपका समूह होगा एल्कोहल का, ठीक है। अगर आपके पास COOH जुड़ा रहता है तो वो किसका समूह रहता है सर? वो समूह रहता है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। अगर आपके पास X जुड़ा रहता है तो वो कौन सा समूह रहता है? तो वो समूह रहता है आपका हेलो ग्रुप का, ठीक है। तो अलग अलग समूह रहते हैं जो कि आपको हमेशा आता है पेपर में, ठीक है। तो अभी तो CHO ग्रुप है तो एल्डिहाइड ग्रुप है ना। एल्डिहाइड का नाम लिखने के लिए क्या लिखते हैं? अल जरूर लिखते हैं, है ना। नेमिंग के अंत में क्या लिखेंगे? अल लिखेंगे। AL आप लोग को लिखना है किसमें? सफिक्स में। किसमें? सफिक्स में। सफिक्स मतलब होता है बाद में, है ना। प्रीफिक्स मतलब होता है पहले, ओके। तो इसका नाम बता दो फटाफट, अगर आपको आ रहा है तो जल्दी से। मैं देख लूं क्या कोई कंफ्यूजन हो रहा है या सही सही आप लोग बना पा रहे हैं, है ना। जल्दी बताओ। क्या राइट आंसर हो जाएगा? लॉन्गेस्ट चेन का कार्बन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन का कार्बन सेलेक्ट करेंगे, रखेंगे क्या चीज? ध्यान से देखना है, हमेशा एक चीज अपने दिमाग में रखेंगे कि हमारा जो ये क्रियात्मक समूह है उसको कम अंक मिलना चाहिए, है ना। एक चीज ध्यान से देखो, अगर मैं इधर से नेमिंग, अगर मैं इसको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करता हूं तो ये 1, ये 2, ये 3, है ना, ऐसा हुआ, ठीक है। लेकिन एक चीज हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो क्रियात्मक समूह है CHO, इसको मिल रहा है 2 नंबर। क्या ये सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि सर आपने तो बताया है कि क्रियात्मक समूह को और कम नंबर मिलना चाहिए। तो ऐसा भी तो हो सकता है सर कि हम इसको सेलेक्ट ना करें, है ना। मैं क्या कह रहा हूं, मैं इसको सेलेक्ट ना करूं और मैं कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बना दूं, है ना, कि मजा ही आ जाए। तो देखो, अगर मैं ऐसा कहूं कि ये आप लोगों के लिए लॉन्गेस्ट चेन हो गया तो बन सकता है? हाँ सर बिल्कुल बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है। नेमिंग कर दीजिए, 1 कार्बन ये, 2 कार्बन ये, 3 कार्बन ये, दूसरे पोजीशन पे मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, बस हो गया आप लोगों का, है ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा? 2 मेथिल और 3 कार्बन के लिए प्रोप, है ना, प्रोपेनल। अल हो जाएगा क्योंकि एल्डिहाइड है। मेथिल ग्रुप दूसरे पोजीशन पे लगा हुआ है। आपका आंसर क्या है? डिलीट कर देगा, 3 प्रोप एल्डिहाइड। अच्छा अभी नहीं रहा, समझ में आया कि नहीं? गलतियां कहां कर रहे हैं आप लोग? मालूम चल रहा है, गलतियां वहां कर रहे हैं कि आप देखो ये दूसरे पोजीशन पे मेथिल ग्रुप है और आप लोग जो है तीसरे पोजीशन पे मेथिल ग्रुप लिख रहे हो और 3 प्रोप लिख रहे हो। कोई लॉजिक ही नहीं है मेरे दोस्त। ये प्रोप तो आप लोगों का सिंपल है, ये चेन का नाम हो गया प्रोपेनल, है ना। अब मेथिल ग्रुप का दूसरा पोजीशन है ना, प्रोपेन का दूसरा पोजीशन थोड़ी है। ये जो CH3 है ये इसका दूसरा पोजीशन है, तो 2 मेथिल लिखना है, मेथिल का पोजीशन 2 है और 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखना है। और अल जुड़ता है सफिक्स में जब CHO रहता है, तो यहाँ पे CHO है तो 2 मेथिल प्रोपेनल हो गया। समझ में आया कि नहीं बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम है ना? कोई प्रॉब्लम भाई बताओ। मैं जो कहना चाहता हूं उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, है ना। समझना ही पड़ेगा यार, है ना। अब देखो ध्यान से, OH यहां पे लगा हुआ है, ठीक है, OH लगा हुआ है। जब OH लगा होता है तो ये आपका होता है एल्कोहल, है ना, ठीक है। अब एल्कोहल होता है
ये चीज। तो ध्यान से आपको देखना है कि आईयूपीएसी नेम में लिखते समय OL ऐड करते हैं। आईयूपीएसी नेम लिखते समय क्या ऐड करते हैं? OL ऐड करते हैं, ऑल। ठीक है, हाँ जी सर। तो अब ध्यान से देख लो, अब क्या होता है, ये देखो आप लोग, ये तीन, ये आपके पास लॉन्गेस्ट चेन का कार्बन बनेगा, है ना। ये तो कार्बन में नहीं आ रहा है, ये OH समूह है, कोई बात नहीं, आप यहां पे ये चीज देख लो, ये है ना CH3 भाई, हाँ जी सर। ये आप लोगों के पास लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है ना, बन रहा है ना लॉन्गेस्ट चेन, हाँ जी सर। अब मैंने क्या कहा है, हमेशा क्रियात्मक समूह को कम अंक देना है, नंबरिंग वहां से करना है जहां से हमारा क्रियात्मक समूह यानी कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसको लीस्ट नंबर मिल सके, सबसे कम नंबर मिल सके। ठीक है, तो आप अगर देखोगे तो इधर से करोगे तो 1 2 3 तीसरे पोजीशन में, पहले पोजीशन पे ही OH ग्रुप अटैच है, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, हाँ जी सर। 3 कार्बन के लिए आपने यू लिख लिया प्रोप, और प्रोपेनॉल आपके पास हो गया, ध्यान से लिख लीजिएगा, है ना, प्रोपेनॉल आपके पास राइट आंसर हो गया। कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? हाँ जी सर। अब यही OH समूह कहीं और जुड़ा होता तो उसकी पोजीशन आप जरूर लिखते। ठीक है, जैसे कि मान लो भाई कि ये है CH3, है ना, और ये है आपके पास CH, और यहां पे भी आपके पास ये मान लो कि आपके पास है, एक मिनट रुको, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, यहां पे लगा हुआ है बच्चों OH ग्रुप, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। अब बताओ कि इसका नाम क्या हो जाएगा, है ना, हो गया ना बात। अब तो यहां पे तो सिंपल था, तो आपने जो है ये बता दिया कि सर प्रोपेनॉल हो गया। ठीक है, क्या ये चीज यहां पे वैलिड करेगी? नहीं सर, नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि नियम तो यही है इसका भी नाम लिखने का, ऐसा आएगा तो इसमें भी तो यही चीज लिखना है कि आपने जो है लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन को सेलेक्ट किया तो 3 कार्बन मिल गए, नेमिंग वहां से करेंगे जहां से क्रियात्मक समूह को कम अंक मिले, इधर से करेंगे तो भी दूसरे पोजीशन पे मिलेगा, इधर से करेंगे तो भी तीसरे पोजीशन पे मिलेगा। तो दूसरे पोजीशन पे OH ग्रुप मिल रहा है ना। तो मेथड प्रोप क्या लिखेंगे? प्रोपेन टू ऑल, ये लिख सकते हैं। बताओ, ऑप्शन में आएगा तो आप लोग बना सकते हो। यानी बस सोचना और समझना यही है कि इस OH ग्रुप की जो पोजीशन है, इस OH ग्रुप की जो पोजीशन है, फिर चाहे OH ग्रुप कहीं भी हो आपको लिखना जरूर है। ठीक है, आप कहोगे सर यहां पर तो आपने नहीं लिखा, तो हाँ यहां पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पहले पोजीशन पे है। प्रोपेनॉल कहो या प्रोपेन 1 ऑल कहो, बात बराबर है। तो हमें क्या जरूरत है ना, ये चीज देखना है भाई। जो चीजें बता रहा हूं समझा करो, है ना, समझ में आया है कि नहीं? ज्यादा सीरियस हो गए हैं आप लोग? क्यों भाई? अरे कॉलेज मिल जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, है ना। सरकारी कॉलेज में ही पढ़ेंगे आप लोग, प्राइवेट वाले अगर बुलाएंगे भी तो आप लोगों को हम जाने नहीं देंगे, है ना। सो जरूरी है आपके लिए सरकारी कॉलेज, है ना। मेहनत इसीलिए तो आदमी कर रहा है कि कम पैसे में पढ़ ले। क्यों बच्चों? आप लोग भी इसीलिए तो मेहनत कर रहे हो कि गार्जियन का पैसा कम लगे, आपको भी मौज मिल जाए। ठीक है सर, यहां वाला कुछ समझ नहीं आया, मैं बता देता हूं अभी लास्ट में रुपेश, ठीक है, रुके रहना आप, या फिर इसी में बता दूंगा, समझा दूंगा। देखो ये इसमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन का कार्बन सेलेक्ट करना है, 3 हो गया, 1 2 3, वहां से नेमिंग करेंगे जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को सबसे कम अंक मिले, है ना। ओके, ध्यान से देखना, ये है आपके पास पहला, दूसरा, तीसरा, 3 कार्बन के लिए आपने सिलेक्ट कर लिया प्रोप, है ना, और प्रोपीन आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन टू कार्बन कहीं भी अगर आप डबल बॉन्ड देखते हो तो ईन लगाते हो, है ना। कार्बन कार्बन कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड आप देखते हो आयन लगाते हो। तो नॉर्मली एल्केन एल्कीन एल्काइन का सूत्र आ जाएगा, या एल्केन एल्कीन एल्काइन का नेमिंग आ जाएगी, तो आपको बताना जरूर है। ठीक है, जो समझ में चीजें आपको नहीं आ रही हैं वो क्या है मैं आपको बता रहा हूं, है ना। आपको यही चीजें समझ में नहीं आ रही है, मैं आपको बता रहा हूं ना।
जैसे मानो सब लोग इसका नाम बताएंगे जल्दी। ये मान लो आपके पास ये चीज दिया हुआ है ना, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये मान लो यहाँ OH ग्रुप दिया हुआ है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन। प्यारे बच्चे बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा जल्दी से, किसी को मालूम है तो। कैसे नहीं समझ में आएगा? समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि पोजीशन आप लोग लिख नहीं पा रहे हो, और ऑप्शन में दिया रहेगा, 2 ऑप्शन ऐसा रहेगा जिसमें आप लोग को कंफ्यूजन होगी, है ना। कोई ना कोई 2 ऑप्शन आपके पास तो जरूर आएगा, ठीक है, जिसको देख करके आपको लगेगा कि मैं ये भी सही कर देता हूं, ये भी सही कर देता हूं। ऐसा नहीं होगा, है ना। देखो करना क्या है, पोजीशन वाली चीजें तो पूछी ही जाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि ना बच्चों वाला क्वेश्चन आप सही से पूछा जाएगा। तो ये देखो, ये आपके पास हो जाएगा ऐसा, आपने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नेमिंग वहां से करनी है जहां से आप लोगों को क्रियात्मक समूह को कम अंक देना पड़े। इसमें क्रियात्मक समूह एल्कोहल है और एल्कोहल यही है, इधर से नेमिंग करेंगे तभी इसको कम अंक मिलेगा। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हो, पेंट लिखते हो, सिंगल बॉन्ड है एन लिखते हो, पेंटेन टू ऑल, है ना। दूसरे पोजीशन पे एल्कोहल ग्रुप है तो एल्कोहल ग्रुप का पोजीशन हमने लिख दिया, और अगर एल्कोहल ग्रुप अगर होता है तो फिर उसके नेमिंग के अंत में OL जरूर लिखते हैं। तो ऑल हो गया। तो बताओ बच्चों क्या कंफ्यूजन हुई, कोई दिक्कत हुआ, है ना। बस पोजीशन जरूर लिखना है, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। समझे कि नहीं? इसका नाम बता दो, नाम बताओ प्यारे बच्चों। CH2 है ना। बनेगा कैसे स्ट्रक्चर इसका, ऐसे। ये संभव ही नहीं है यार, देखता हूं। संभव है बच्चों, है ना। IUPAC नाम बताओ क्या हो जाएगा। मल्टीपल बॉन्ड वाला है, 2 कार्बन है ना भाई, मल्टीपल बॉन्ड की चीजें हैं, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए लिखते हैं एथ, और आप लोग डबल बॉन्ड के लिए लिखते हो इन, तो एथीन हो गया ये, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। और नहीं दिक्कत है तो भी पूछ सकते हो, है ना। समझ में आया? एक और क्वेश्चन है, इसका नाम बताओ। देखता हूँ बता पाते हो आप लोग या नहीं। या 10th में ये सब चीजें पढ़ते हो आप लोग, लेकिन इसका प्रैक्टिस वगैरह तब हो पाता है जब आप लोग क्या करते हो, किसी प्रकार के एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हो किसी कॉलेज में, तब जाकर के आपको इसका प्रैक्टिस हो पाता है ना। इसका IUPAC नाम बताओ कैसे लिखोगे, जल्दी बताओ। स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो चीजें आपके लिए काफी आसान हो जाएंगी। जैसे देखो CH3 है ना भैया, तो आपने यहाँ पे CH3 बना लिया, है ना। फिर CH2 है, फिर आपने यहाँ पे CH2 बना लिया, ठीक है। फिर CO है, यहाँ पे कार्बन बना लिया, ऑक्सीजन के साथ भैया डबल बॉन्ड में बना लिया। कार्बन हमेशा ऑक्सीजन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड, ये चीज जरूर ध्यान देना है ना। उसके बाद आपके पास क्या होता है, CH2 है, आपने यहाँ पे CH2 भी लिख लिया। उसके बाद क्या है सर, CH3 है, आपने यहाँ पे CH3 लिख दिया। प्यारे बच्चों पहले तो ये बताओ कि इस स्ट्रक्चर में कौन सा क्रियात्मक समूह है ना। क्रियात्मक समूह कौन सा है, बस नाम बता दो। आप नाम बता दो कि मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, है ना। टेल मी द नेम, है ना, कि नाम क्या होगा जल्दी से। ये सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन का कार्बन है। ये क्या है भाई, कीटोन है सर, ठीक है। आप में से कोई नहीं बताया कि ये कीटोन है ना। कीटोन होता है, कैसे कीटोन होता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में कनेक्ट हो, अगर वह बीच वाला हो, मतलब बीच वाला कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में कनेक्ट है तब वो कीटोन होता है ना। और
ऑन लिखते हैं नाम लिखते समय किसमें, सफिक्स में, याद रखना है सफिक्स में ऑन जरूर लिखते हैं अगर आप उसका नाम लिखोगे तो, ठीक है, बिल्कुल जी। अब देखो क्या है, आईयूपीएसी नाम लिखते समय आप क्या करोगे कि नेमिंग वहां से करोगे जहां से आप लोगों का क्या करे, क्रियात्मक समूह को कम अंक मिले। इधर से भी लिखोगे तो तीसरे पे मिल रहा है, इधर से भी लिखोगे तो तीसरे पे मिल रहा है, क्यों नहीं हम सीधे सीधे लिख लें कि यहाँ पे तीसरे पोजीशन पे हमें मिल रहा है कीटोन ओन। तो 1 2 3 4 5 पेंट, 5 कार्बन के लिए पेंट लिखते हैं, ठीक है, पेंटेनॉन आपका हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि पेंटेनॉन 3 है ना, पेंटेनॉन 3 लिख सकते हैं या फिर पेंट 3 ओन लिख सकते हैं, है ना, ये राइट आंसर हो सकता है, या पेंटेन 3 ओन लिख सकते हैं, पेंट 3 ओन भी लिख सकते हैं, ये आपके पास राइट आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि क्रियात्मक समूह बीच में है साहब जी, ठीक है, कीटोन क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है, ऑन सफिक्स में लिखेंगे, 5 कार्बन के लिए पेंट है, नॉर्मली सिंपल चेन है, कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड कनेक्ट है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, समझ में आया। अब इसका नाम बता दो जल्दी से, जल्दी जल्दी बताओ, ये सॉरी वॉरी नहीं चलेगा, सबका कमेंट मुझे दिख रहा है, पिटाई हो जाएगी सबको, ठीक है। ओहो, समझा करो, ठीक है। CH3 CH2 CH2 Cl, क्लोरीन के लिए आप क्या लिख सकते हो, क्लोरो लिख सकते हो, पहले पोजीशन पे है तो इसलिए आपने इसका पोजीशन नहीं लिखा, लेकिन किसी और पोजीशन पे होता तो आपको पोजीशन लिखना जरूरी होता, बिना पोजीशन के आप लोग कुछ कर ही नहीं पाओगे, ठीक है, हाँ जी। तो ये 3 कार्बन है तो पहले लिख लिया, क्लोरीन है तो क्लोरो लिख लिया, क्लोरो मेथड प्रोप, और 3 कार्बन है तो आपने लिख लिया क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, राइट आंसर हो गया क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। एक चीज और बता दो, एक चीज आप लोग और बता दो मैं जो पूछ रहा हूं, और वो चीज ये है कि जितने लोगों को मैंने प्रैक्टिस करवाया था, किस चीज का सर, इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल का फॉर्मूला याद है कि नहीं आप सभी को, या फिर आप सभी जो है इसी तरीके से फॉर्मूले को धुल दिए, प्रैक्टिस करवाया जाता है, इसका मतलब ये है कि आप लोग जो है कम से कम फॉर्मूले याद किया करो, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हो चुकी है तो कम से कम उसका न्यूमेरिकल का फॉर्मूला याद करो, जिस दिन लाइट का हो जाएगा ना तो उसके बाद आप लोग कहोगे कि न्यूमेरिकल कहाँ है, तो न्यूमेरिकल हो चुका है ना, कई जगहों पे मैंने करवा दिया है, ठीक है, यूट्यूब पे भी, ऐप पे भी। क्या होगा सर इसका, हाईएस्ट कार्बन चेन का कार्बन आपने सेलेक्ट कर लिया, और जब आपने हाईएस्ट चेन का कार्बन सेलेक्ट कर लिया तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। दूसरे पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, 1 2 3 4 कार्बन के लिए आपके पास हो गया ब्यूट, है ना, और ब्यूट 2 आइन आप लिख सकते हो, बताओ कोई दिक्कत है तो बताओ, ब्यूटाइन 2 या ब्यूट 2 आइन, ये इसलिए लिख सकते हो क्योंकि आपके पास जो ट्रिपल बॉन्ड है उस पर लिखते हैं हम आइन, YNE, है ना, और आइन लिखते समय आपको जो है ये चीज़ भी ज़रूर याद रखना है कि उसका पोजीशन भूलना नहीं है। ऑप्शन में आपके पास ब्यूटाइन भी होगा, ब्यूटेन भी होगा, ब्यूट 3 आइन भी होगा, ब्यूट 1 आइन भी होगा, 2 आइन भी होगा, ऐसा होगा। तो सबसे पहले IUPAC नेमिंग का जो ऑप्शन आता है ना, आप लोगों का करना है कि ऑप्शन पे पोजीशन वाला जरूर देखना है कि पोजीशन तो है तो फिर पोजीशन वाला ऑप्शन क्यों नहीं, ऐसा नहीं कि ऊपर से ही देख करके मार दिए, अब पता चला कि नीचे सही आंसर है। आज मैं चावल खा ली हूँ, सुबह में मुझे नहीं पता था कि आज एकादशी है। भूमि और श्रद्धा और ये अंकिता, ये तीनों सहेलियां ये आपस में जो बात कर रही है ना, इन लोगों को पिटाई कर देंगे, एक दिन समझ में आ जाएगा, है ना, आपस में बात करना अलाउ नहीं है। एकादशी है, द्वादशी है, त्रयोदशी है ना, सही हो जाएंगे सारे लोग। अभी IUPAC नेम तो बता नहीं रहे हैं लोग, और
बताएंगे फटाफट, जितने लोग एकादशी के व्रत हैं उनके लिए स्पेशल क्वेश्चन है ना, वही लोग बताएंगे सिर्फ। कोई अच्छा सा क्वेश्चन मिल जाता तो मेरे लिए आसानी हो जाती। ठीक है, CH3, इतना छोटा लिख दिया कि 3 दिखाई नहीं दे रहा है। CH3, ठीक है, ये तो हो चुका है आई थिंक। IUPAC नाम बताओ जल्दी। क्या राइट आंसर होगा इसका, जल्दी बताओ भाई। ट्रिपल बॉन्ड वाला क्वेश्चन है, बहुत पिटाई हो जाएगी जिसका जिसका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड का क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको आना चाहिए आंसर। ओके, हाँ जी सर, क्या राइट आंसर होगा, जल्दी ध्यान से देखो और बताओ। भूमि कह रही है ऑनलाइन पिटाई कैसे होगी। ऑनलाइन पिटाई के लिए ऑनलाइन डंडा इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। सबके लिए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं अंकिता के लिए क्वेश्चन है, बहुत मार खाएंगे आप लोग, है ना। सबके लिए क्वेश्चन है, जल्दी बताओ क्या आंसर आ जाएगा इसका। अगर नहीं हो पा रहा है ना तो स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है। ऐसे समझ में नहीं आता है तो स्ट्रक्चर बना लिया करो, ऐसे स्ट्रक्चर इसका बनेगा CCC, ऐसे टक टक टक, है ना। और सभी कार्बन का मिला लेना कि संयोजकताएं 4 होनी जरूरी हैं, है ना। संयोजकता 4 होनी जरूरी है, सभी कार्बन का मिला लेना। ओके, जल्दी से क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। पहले तो आप लोग सिंपल वही काम करेंगे जो करते आ रहे हैं, ये है ना। और उसके बाद 1 2 3 4 कार्बन आपके पास हो गया, ठीक है सर। और 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखते हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटाइन। क्यों ब्यूटाइन हो जाएगा, क्यों हो जाएगा ब्यूटाइन, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि पहले पोजीशन पे ही अगर इधर से नेमिंग करेंगे तो 1 2 3 और 4, पहले पोजीशन पे ही ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है। तो जब पहले पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है तो उसका पोजीशन आप लिखो या उसका पोजीशन नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। करण यादव देखिए पहले क्या गलत आंसर दे रहे हैं आप, ये चीज तो देखो कि पोजीशन कौन सा है ना। पहले पोजीशन पे ही ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है आप लोगों का, है ना। तो पहले पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी सर, अब सभी लोग HW के क्वेश्चंस नोट करेंगे, ठीक है।